ऑर्गेज़म, इसके बारे में ढेरों वीडियोस बने होंगे, मैंने भी काफ़ी वीडियोस बनाई हैं कि औरतों को ऑर्गेज़म दे कैसे, दिलाए कैसे। बट आज का मुद्दा ये नहीं है, बल्कि आज का मुद्दा ये है कि जब औरतों को ऑर्गेज़म मिलता है तब वो क्या करती है, तब उसका रिएक्शन क्या होता है। क्योंकि काफ़ी सारे मेल पार्टनर ऐसे होते हैं जो अपनी फीमेल पार्टनर के ऑर्गेज़म को बखूबी फील कर पाते हैं, क्योंकि वो फीमेल पार्टनर बोल्ड होती है, वो अपने ऑर्गेज़म को, वो अपने एक्सप्रेशन को जाहिर करती है। और रही मर्दों के ऑर्गेज़म की बात, भाई उसका तो ऑर्गेज़म हम देख के ही समझ सकते हैं। जब वो थका हारा परफॉर्म कर रहा होता है, अचानक से वो बिस्तर के साथ लिपट जाता है और उसका डिस्चार्ज हो जाता है, या फिर डिस्चार्ज होने के बाद वो लिपट जाता है बेड के साथ, तो समझ में आ ही जाता है कि उसने सेटिस्फेक्शन को अचीव कर लिया, अनलेस कि उस मेल पार्टनर को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की दिक्कत ना हो। बट फीमेल पार्टनर ने ऑर्गेज़म को अचीव कर लिया, वो सेक्स में सेटिस्फाइड हो गई, इसका पता चलना ना काफ़ी सारे मर्दों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बिकॉज उनके फीमेल पार्टनर मुंह से तो बोलती नहीं कि मैंने सेटिस्फेक्शन को अचीव कर लिया। तो आज हम कुछ ऐसे हिंट्स के बारे में बात करेंगे, ऐसे सिग्नल्स के बारे में बात करेंगे जो 100% ये आपको सिग्नल पास करता है कि मैं सेटिस्फाइड हो चुकी हूँ, या फिर आपकी फीमेल पार्टनर सेटिस्फाइड हो गई है। चलिए इसके बारे में हम आगे एलेबरेटली बात करेंगे। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बस छोटा सा रिक्वेस्ट है कि पहले सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आप अगर रोज़ाना देखना चाहते हो मेरे चैनल पे, और अगर वीडियो पसंद आए तो एंड में जाते जाते लाइक भी कर देना। ये मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है कि हाँ, मैं एक अच्छी क्वालिटी की वीडियोस बना रही हूँ। देखिए, मेल पार्टनर की जो एक्सट्रीम प्लेजर है ना, वो विजिबल होती है, बट फीमेल पार्टनर की इसमें नहीं होती, इसीलिए इसको प्रेडिक्ट करना पड़ता है। पहले बात करते हैं फीमेल पार्टनर कुछ मूवमेंट्स के बारे में, यानी कि फीमेल पार्टनर जब ऑर्गेज़म को अचीव करती है तो वो कुछ ऐसे मूवमेंट्स करती है। उसके बाद हम उसके कुछ रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे जो साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल होती है। सबसे पहला जो उसका मूवमेंट होता है ना, वो है वजाइनल कॉन्ट्रैक्शन। जी हाँ, अगर आपने गौर किया होगा तो एक टाइम के बाद ना फीमेल पार्टनर जो होती है वो अपने पैरों को, अपने वजाइना को एकदम कस लेती है अंदर की तरफ। मैक्सिमम फीमेल्स के केस में ही ये होता है। थोड़ा सा अगर इस पे आप गौर करोगे तो देखोगे कि एक टाइम बाद जब आप पेनिट्रेट कर रहे हो तो कुछ सेकंड बाद या फिर 1-2 मिनट बाद, कुछ मिनट बाद आप देखोगे कि आपकी फीमेल पार्टनर जो है वो अपने वजाइनल एरिया को, अपने रेक्टम एरिया को कस लेती है अंदर की तरफ। उसमें ऑटोमेटिक कसाव आ जाता है। ये तभी होता है जब एक फीमेल पार्टनर इंटरनल शिवरिंग को फील करती है, जब वो सेंसेशन को फील करती है तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है। बट वंस अगेन, ये सबके लिए सेम नहीं होता, मैक्सिमम फीमेल करती है पर सब फीमेल। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगी। अगर आपको जल्दी गिरने की समस्या है, आपका बहुत ही जल्दी गिर जाता है, बेड पे आप बिल्कुल भी लंबा नहीं टिक पाते हो, ना आप खुद सेटिस्फाइड हो पाते हो, ना आप अपने फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड कर पाते हो, तो आप जोस्टिक कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक ऐसी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जो तेजी से आपके जल्दी गिरने की समस्या को ठीक करने में मदद करता है। इसमें अश्वगंधा, सफेद मूसली, अकरकरा, शतावरी, कंचबीज, शिलाजीत, सलाम पंजा, गोक्षुरा, काली मूसली, तिवांग वसम और लौह वसम जैसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो आपके जल्दी गिरने की समस्या को तेजी से सॉल्व करने में मदद करता है, और साथ ही साथ ये आपके हाइपर सेंसिटिविटी को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दूसरी बात, सेंसिटिविटी फील करना। सेंसिटिविटी जो होती है वो मेल पार्टनर भी फील करते हैं जब वो सेटिस्फेक्शन को अचीव करते हैं और उसके बाद ही उसका डिस्चार्ज होता है। ठीक है, वैसे ही फीमेल पार्टनर भी सेंसिटिविटी को, इंटरनल सेंसिटिविटी को फील करती है। ये जो सेंसिटिविटी होती है जब वो फील करती है ना, बहुत बार फीमेल पार्टनर मेल पार्टनर को ना रोक देती है, या फिर ऑटोमेटिकली उसके मुंह से आवाज़ें निकलनी शुरू हो जाती है। ये आवाज़ें सुनने में ऐसा लगता है कि उसको दर्द हो रहा है, या फिर सुनने में ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग सा हो रहा है, क्योंकि ये आवाज़ सब फीमेल की सेम नहीं होती। बट यस, जब ये सेंसेशन, ये क्लिटोरल सेंसिटिविटी हो सकती है या नॉर्मल सेंसिटिविटी भी हो सकती है, यानी कि ये सेंसिटिविटी फीमेल पार्टनर पर्टिकुलर क्लिट में ही फील कर सकती है या फिर पूरे वजाइना के एरिया में फील कर सकती है। बट ये सेंसिटिविटी जब भी वो फील करती है ना,
तो उसकी बॉडी एक्सटर्नल आउटबर्स्ट करती है। नंबर 3 वो है घूस बम्स आना। जी हाँ, ये भी काफ़ी सारे मर्दों ने शायद ना फील किया हो, बट बहुत सारी फीमेल पार्टनर ऐसे होती है जिसके घूस बम्स आ जाते हैं जब वो सेंसेशन को फील करती है ना। देखिए यार, ये बहुत से केस में होता है जब हम कोई मूवीज़ देखते हैं, कोई बढ़िया खाना खाते हैं, कुछ सुनते हैं जो कि हमें सेंसेशन देता है ना, तो हमारे घूस बम्स आ जाते हैं। ठीक वैसे ही सेक्स के टाइम पे भी जब कोई फीमेल पार्टनर एक्सट्रीम प्लेजर को फील करती है, ऑर्गेज़म को फील करती है ना, तो फीमेल पार्टनर के घूसबम्स आ सकते हैं एंड इट्स क्वाइट नेचुरल आल्सो। नंबर 5, जैसे कि मेल पार्टनर परफॉर्म कर रहा होता है तो उसका हार्ट बीट बढ़ जाना बहुत ही कॉमन बात है और ये होना भी चाहिए। बट शुरू में फीमेल पार्टनर की हार्ट बीट नहीं बढ़ती क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर रहा होता, बट धीरे धीरे अचानक से ही आप फील करोगे कि आपकी फीमेल पार्टनर बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो गई और उसका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसका दिल इतनी ज़ोर ज़ोर से धक धक कर रहा है ना कि बहुत बार मेल पार्टनर इसको फील कर पाते हैं। और ये तभी हो सकता है जब फीमेल पार्टनर को ऑर्गेज़म फील हो, क्योंकि उसके बॉडी में तब ब्लड फ्लो इतना ज़्यादा होता है, इतना फास्ट होता है कि फीमेल पार्टनर ऑर्गेज़म को अचीव करने के वक्त उसका हार्ट रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस हार्ट रेट बढ़ने के साथ साथ अचानक ही फीमेल पार्टनर बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो जाती है। अचानक से वो कुछ अलग सी हरकतें करने लगती है, यानी कि उनके मेल पार्टनर को जोर से पकड़ लेना या फिर उसके मेल पार्टनर की बॉडी को नाखून चुभाने लगते हैं। काफ़ी सारे फीमेल पार्टनर ब्रेस्ट पे हाथ, मेल चेस्ट पे हाथ फैलाने लगते हैं, इवन उनका प्राइवेट एरिया पे टच करने लगते हैं, खुद के प्राइवेट एरिया पे टच करने लगते हैं। और काफ़ी सारी जो ये आवाज़ों की मैं बात कर रही थी वो काफ़ी लाउड हो सकता है। और ये जो आवाज़ें हैं ना, ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग हो सकता है, पर आप समझ जाओगे ये ऑर्गेज़म वाली नॉइस है। एक बात का ध्यान दे, जैसे मेल पार्टनर हर बार ऑर्गेज़म को अचीव करते हैं, बट हर बार फीमेल पार्टनर ऑर्गेज़म को अचीव करती ही है ऐसा ज़रूरी बात नहीं है। और ऑर्गेज़म अचीव करने के बाद उसके हर बार वो सेम मूवमेंट करे, सेम चीज़ करे, ऐसा भी ज़रूरी नहीं। ये तो नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल फीलिंग्स हैं जो नेचुरली आ जाती है। कभी कभार उसके गूज़बम्स आ सकते हैं, कभी नहीं भी आ सकते। कभी वो आवाज़ कर सकती है, कभी नहीं कर सकती। कभी कभार वो आपके बॉडी में नाखून चुभा सकती है, कभी वो आपको हक कर सकती है, कभी ऐसा भी नहीं करती। तो कभी कभार वो बिल्कुल साइलेंट हो जाती है। अगर आपने कभी भी अपनी फीमेल पार्टनर में ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व की है तो आप बेफिक्र रहो कि आप अपनी फीमेल पार्टनर को ऑर्गेज़म देने में सक्षम हो। बट वंस अगेन, अगर आप महीने में 10 बार सेक्स करते हो तो 10 के 10 बार ही आपकी फीमेल पार्टनर जो है वो ऑर्गेज़म को अचीव कर ही लेगी, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। कभी कभार वो नॉर्मली सिर्फ सेटिस्फाइड ही हो जाती है, ऑर्गेज़म को फील नहीं कर पाती, ये भी नॉर्मल बात है। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।